Hello guys, in this video we are going to discuss some questions, previous year's question based on Riemann integration. ठीक है, so पहला क्वेश्चन है, consider the identity function fx is equal to x on I is equal to close interval 0, 1. Let Pn be the partition that divides I into n equal parts. If UFPn and LFPn are the upper and lower Riemann sums respectively, and An is UFPn minus LFPn, then चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एंड दिस इज इन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो उसको देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे हुए हैं, पर इन्होंने यहाँ पे लिमिट और सीरीज मर्ज कर दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं। आई पी एन जो है पार्टीशन है क्लोज इंटरवल 0, 1 का, जिसको आई बोला है, जो डिवाइड करता है क्लोज इंटरवल 0, 1 को इंटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक। तो ये बना देते हैं। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, 1/n 2/n r minus 1/n r/n n minus 1/n और यहाँ n/n विच इज़ 1, ठीक है। फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरे आर में, ठीक है। तो यू एफ पी एन ये क्या हो जाएगा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू में लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, सारी सब इंटरवल की लेंथ 1/n बराबर है, तो 1/n। एम आर क्या होता है आपका, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1 से लेके एन अपॉन में r/n, ठीक है। m1 होगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स का, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/n इस सब इंटरवल में, m2 इधर, r इस सब इंटरवल में mr, ठीक है। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा आपका, r/n ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, समेशन r/n और ये इधर है, तो r/n² r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। समेशन वेरिएबल r है, तो वह n² को तो बाहर निकाल सकते हैं, इस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n plus 1/2। So this is your UFPN. Similarly, you can compute LFPN, lower sum, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू में डेल्टा एक्स आर। स्मॉल एम आर होता है आपका इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 1 अपॉन में n अपॉन में r/n, ठीक है, इस सब इंटरवल आर एस सब इंटरवल, इन्फीमम है एफ एक्स कौन, आर एस सब इंटरवल स्मॉल एम आर। तो फंक्शन आपका एक्स है, तो वो एम आर क्या हो जाएगा, r माइनस 1/n, ठीक है। तो समेशन r माइनस 1/n² r गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो दोबारा से इसको कॉमन निकाल दो, 1/n², समेशन r माइनस में 1 r गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो ये 1 + 2 प्लस अप टू n-1 तक का सम है, ठीक है। तो ये सम क्या हो जाएगा, अगर n तक होता तो n plus 1/2 होता है, तो n-1 तक है, तो n में फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो n-1 से, तो n-1 n plus 1, तो n ही हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यू विल गेट n-1 अपॉन में 2n²। दिस इज़ योर LFPN, ठीक है। इतना तो हर कोई बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन में। तो AN है UFPN माइनस LFPN, ये डिफरेंस है इनका, ठीक है, जो AN है। तो UFPN आपने निकाला था n plus 1/2n², ठीक है, दिस इज योर UFPN।
एन प्लस 1/2n² प्लस माइनस, सॉरी यू एफ पी एन माइनस में था, एल एफ पी एन -1/2n² ही है। तो ए एन क्या आ गया यहाँ से आपका, n² में से -n² कट जाएगा, n प्लस में n, तो 2n/2n²। तो यह ए एन आ गया आपका 1/n। तो तो क्या बोल रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ए एन इज इक्वल टू 0। ए एन क्या आ गया आपका 1/n आ गया। तो n से मल्टीप्लाई करोगे n ए एन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस 1 बन जाएगी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हो गया कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। ए एन क्या है 1/n, आपको पता है पी सीरीज टेस्ट सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर थर्ड बोला है कि ए एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो पता है आपको 1/n स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, n इंक्रीजिंग है, 1/n डिक्रीजिंग है। ठीक है, 1/n पता है ना इसके, 1, 1/2, 1/3, तो ये डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बोल रहा है। ये ए एन है आपका 1/n, तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1/n+1। तो इसका सम बोल रहा है, समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू में ए एन प्लस 1, मतलब कि आपसे बोल रहा है सीरीज का सम क्या होगा 1/n+1। ठीक है, इस सीरीज का ही कन्वर्जेंट तो है, आपको पता है। ठीक है, दूसरी सीरीज n² से मल्टीप्लाई कर दो, n² इंटू ए एन, लिमिट क्या आ जाएगी 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो फाइनाइट। तो सीरीज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्ज कर रही है तो किस नंबर को कर रही है, तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, हमेशा कोई भी सीरीज दे रखी हो आपको और बोले उसका सम निकालो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट इसमें हो जाएगा आराम से। कैसे हो जाएगा, देखो आपका जो है समेशन 1/n, n+1 है। ठीक है, सो एस एन निकालोगे आप, तो इसको क्या करो आप आर से कर लो, आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n। अगर ये एस एन, ठीक है, आपको ये सीरीज बोलनी है, कन्वर्जेंस देखनी है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है एस एन सीक्वेंस है जो, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी और सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू समेशन। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो r+1 और r लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, r+1 माइनस में r लिख। ठीक है, r+1 में 1, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n। ऐसा हमने क्यों किया है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया इसको कि अलग अलग हो जाए। फिर हम देखेंगे इसकी सारी टर्म जो होगी वो कटने लग जाएगी। ठीक है, कुछ 2 टर्म बचेगी 1 से n में। इस टाइप की सीरीज को हम स्पेशल नाम से बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। तो ये क्या बच गया आपका 1/r माइनस में 1/r+1, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब आप इसको क्या करो एक्सपेंड करके देखो कि क्या आता है। इक्वल टू आर की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस में 1/2, फिर प्लस आर की जगह 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3, आर की जगह 3 रखोगे तो 1/3 माइनस में 1/4, प्लस में आर की जगह n रखोगे तो 1/n माइनस में 1/n+1। तो आपको दिख रहा है इस सीरीज में क्या, ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इससे पहले क्या आएगा 1/n-1 माइनस में 1/n, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ आप पे 2 ही टर्म बचेगी। दिखने से सीरीज आपको कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन इसमें 2 ही टर्म बची एस एन में, 1 माइनस में 1/n+1। ठीक है, अब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन
ये क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो एस ओ पी एस जो था, जो इस सीरीज़ का, ठीक है, इस इन्फिनिट सीरीज़ का किसको कन्वर्ज करा, 1 को कन्वर्ज करा, तो इस सीरीज़ का सम 1 ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लास्ट ऑप्शन था। तो दिस इज ए करेक्ट। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी पे थोड़ा सा पेस। डिफाइन है एफ क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर एक्स रेशनल है, एक्स क्यूब अगर एक्स इरेशनल है। देन ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का कोई फंक्शन आए, ठीक है, और आपको पूछ रहा हो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है ऑन क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल 0,1 या a,b, तो आप क्या करो, सबसे पहले डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट निकालो जहाँ पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, ऐसे पॉइंट। तो इस टाइप के फंक्शन कब कंटिन्यूस होते हैं, जब ये दोनों बराबर हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तभी कंटिन्यूस होता है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो 0 और 1 सिर्फ दो ही पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट आ गया, क्लोज इंटरवल 0,1 सब्ट्रैक्ट माइनस दिस 0 और 1 को हटा दिया, मतलब कि आपका ये सेट ही आ गया डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट, ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, बस एंड पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल के। 0 और 1 को हटा दिया तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट आ गया। अब इसका मेज़र निकालो, मेज़र ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ ऑफ एफ, मेज़र ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। तो ये 1 आ गई, ठीक है, विच इज़ नॉट 0। तो इसका मतलब एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यही बोल रहा है, एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज इंटरवल 0,1। सेकंड क्या है, बोल रहा है एफ रीमान इंटीग्रेबल है एंड 0 से लेके 1 इंटीग्रल जो है एफ एक्स डी एक्स का 1/4 है, तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, तो ये गलत हो गया। थर्ड भी ऐसे ही बोल रहा है एफ रीमान इंटीग्रल है और इंटीग्रेबल है, उसका इंटीग्रल 1/3 है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन से ही। फोर्थ देखना है आपको, लोअर सम निकालना है, ठीक है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, ठीक है, ये निकालना है। तो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ही है, तो आप कोई भी पार्टीशन लोगे, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा और एक्स क्यूब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 0 और 1 पे बराबर होंगे, ये हमने देखा था उनके इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ठीक है, 0 और 1 पे बराबर होंगे। एक्स, ये नीचे वाला एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला एक्स क्यूब है। तो अब कोई भी पार्टीशन ले लो, 0 क्लोज इंटरवल 0,1 का 1/n यही ले लिया हमने जो लेते हैं, 1/n 2/n, ठीक है, n-1/n। तो इधर देखो ये वाला, ये आर एस सब इंटरवल है, r-1/n और r/n। तो आप कैपिटल एम आर निकालोगे उसके करस्पॉन्डिंग, तो फंक्शन जो है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर भी एक्स क्यूब भी हो रहा है। ठीक है, फंक्शन एक्स स्क्वायर कब हो रहा है, जब एक्स रेशनल है, रेशनल इंटरसेक्शन 0,1, और एक्स क्यूब हो रहा है जब इरेशनल है। ठीक है, तो r-1/n अपॉन में r/n, ठीक है, ये पॉइंट है r-1/n और ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका r/n। तो इसमें इन्फिनाइटली मैनी रेशनल्स होंगे और इन्फिनाइटली मैनी इरेशनल्स होंगे इस इंटरवल में। तो फंक्शन जो है वो ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये ऐसे कुछ बन रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ भी आ रही होगी, इन्फिनाइटली मैनी रेशनल्स है, तो रेशनल पे फंक्शन एक बार एक्स स्क्वायर है, एक बार एक्स क्यूब है, इरेशनल पे। ठीक है, तो आप कैपिटल एम आर निकालोगे तो वो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r-1 अपॉन में n r/n। ठीक है, कैपिटल एम आर कैसे आएगा आपका, ये आएगा ना कैपिटल एम आर, और ये एक्स स्क्वायर से आ रहा है,
और इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये आर बाई एन का स्क्वायर आ जाएगा, बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो इनफैक्ट आप एम आर निकालोगे फिर इंटू डेल्टा एक्स आर निकालोगे तो आपको यही एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जो ये बड़ा वाला एरिया है, तो ये आपका अपर इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेके 1 एफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू 1। तो ये आ जाएगा आपका 1/3। और लोअर इंटीग्रल जो होगा ऐसे ही आप निकालोगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है ना, तो मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ इसे। 0 to 1, अभी अब लोअर इंटीग्रल निकालोगे तो यही तो बनेगा ना फंक्शन। इधर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल्स है, इधर रेशनल्स है, तो फंक्शन जो है इधर ये आ जाएगा। तो कैप स्मॉल एम आर आपका आ जाएगा R-1/n आ जाएगा अब इस वाले केस में। ठीक है, तो आपका होगा क्या कि आप इसी एरिया को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, ये लोअर कर्व जो है। ठीक है, इसी एरिया को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी सब इंटरवल लोगे तो ये आ रहा है ना, दिस एरिया आ रहा है। तो आप इसको पार्टीशन को जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, नॉर्म ऑफ पी एन क्या है पार्टीशन की 1/n है, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये इसी एरिया के बराबर आ जाएगा, जो नीचे वाला एक्स क्यूब है ना 0 to 1। तो ये लोअर इंटीग्रल यही आएगा आपका। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 1/4। तो लोअर इंटीग्रल आ गया 1/4, अपर इंटीग्रल आ गया 1/3। ठीक है, अपर इंटीग्रल 1/3, लोअर इंटीग्रल 1/4। ये दोनों 1/4 स्ट्रिक्टली लेस है 1/3 से, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट काई ए, ठीक है, इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं इसे, काई एक्स डिनोट द फंक्शन विच इज़ 1 इफ एक्स इज इन ए एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन या इसको इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं हम। ये क्या वैल्यू लेता है, ये इसके पर दो ही वैल्यू लेता है, इसकी रेंज में 1 होता है या 0 होता है। और 1 कब होता है, अगर x इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए तो 1 वैल्यू लेगा। अगर x ए का एलिमेंट नहीं है सेट का तो ये 0 एलिमेंट लेगा, 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, इसकी रेंज में दो ही वैल्यू होती है। तो ये क्या करता है, इंडिकेटर फंक्शन भी इसको सिर्फ बोलते हैं हम, क्योंकि ये अगर किसी भी ये फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो सेट जो है वो ए का है, ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स इज एन मेंबर ऑफ ए। तो ये मेंबरशिप बताता है कि एक्स एक्स इंक्लूड है, एक्स एक्स ए में है कि नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन दे रखा है आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन समझ में आ गया। तो अब ये फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, समीशन 1 to 200 1/n की पावर 6 करेक्टर काई ऑफ 0 से n/200, देन एफ एक्स इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहले तो ये देखो एफ एक्स है क्या आपका, एफ एक्स है आपका, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखूं तो n को 1 रखोगे तो 1/, में 1 की पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा फिर। ठीक है, इनसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका काई ऑफ 0/, में ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 रखोगे तो 200, फिर 3 रखोगे, ऐसे करते करते कब तक जा रहा है, लास्ट में n की वैल्यू 200 है। ठीक है, 200 की पावर में 6 काई ऑफ 0, में 200 की अपॉन 200 मतलब कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन या तो 0 वैल्यू लेगा या 1 वैल्यू लेगा, तो आपको एफ एक्स बताना है। ठीक है, और फंक्शन जो है वो किस में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल 0,1 में डिफाइन कर रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपको ये क्लोज इंटरवल 0,1 है, ये 1/, में 200, 2/, में 200, 3/, में 300, 200/, में 200,
199 अपॉन में 200, ठीक है। लास्ट वाला है 200 अपॉन में 2। तो कोई भी अगर आप x यहाँ से उठाते हो ना, अगर आप ध्यान से देखना इस स्टेप में, अगर कोई भी x यहाँ से उठाते हो, ठीक है, मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 अपॉन में 200, ठीक है, इक्वल टू भी कर सकते हैं इधर। तो कोई भी x है आपकी इस इंटरवल में से कोई भी लेते हो आप x, ठीक है, तो वो 0 से 100 में भी होगा इस, ठीक है, 0 से 100 में भी होगा, 0 से लेके 200 में भी होगा, क्योंकि फिर तो ये बढ़ ही रहा है सेट। तो x आपका 0 से 1/200 के बीच में है, तो सब में होगा वो, ठीक है, वो पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, काई की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, तो 1 सब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 6 प्लस में 1 अपॉन में 3 की पावर में 6 प्लस में ऐसे करके 1 अपॉन में 200 की पावर 6, ठीक है। अब x आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 1 अपॉन में 200 से, और लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन में 200 है। x आपका मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे 1/200 से बड़ा, 2 अपॉन में 200 के बराबर है छोटा। तो अब इधर तो ये एलिमेंट नहीं है ना, तो इधर नहीं है, ये एलिमेंट इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर तो आपका 0 से 2 अपॉन में 200 हो रहा है, तो यहाँ तक हो रहा है, तो ये एलिमेंट इसमें होगा ही होगा, आज इस वाले में भी होगा, सब में ही होगा फिर, क्योंकि ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से ही बढ़ रहा है, 2/200, 0 से 3/300, ठीक है, तो एक में आगे तो फिर बाद में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस पहले वाला 0 होगा और बाकी सब जगह वैसे ही आ जाएगा। तो फाइनाइट सम आ रहा है 1/2 की पावर 6, 1/3 की पावर 6 अपॉन में 1 अपॉन में 200 की पावर 6, ठीक है। ऐसे ही करके आप जितने भी इंटरवल है आप लिख सकते हो ऐसे। अब 2/200 से 3/300, ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब दो छूट जाएंगे तो 1/3 की पावर 6, 1/4 की पावर 6 प्लस में 1/200 की पावर 6, ऐसे से करते जाएंगे। लास्ट में आपका क्या बचेगा, x जो है वो 200/200 और 199/200, ठीक है, मतलब कि इधर है इससे बड़ा और इसके बराबर, ठीक है, डॉट लगा दिए, 1 भी हो सकता है 200/200 और ये। तो अब तो 0 से 200 में भी नहीं होगा x, तो काई a ऑफ x क्या हो जाएगा, इसमें नहीं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। काई 0 से लेके 1/200 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 से लेके 300, क्योंकि पॉइंट्स तो अब यहाँ पे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बस ये वाला 1 होगा आपका, काई 0,1 वाला, ठीक है, क्योंकि 0,1 में तो पूरा ये आ गया ना। अब ये इधर है आपका, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/200 की पावर 6। तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन कैसा बन रहा है, 0 से 1/200 में ये सम है, ठीक है, फिर थोड़ा सम कम हो रहा है इधर, फिर उससे और कम हो रहा है, ये वाली चीज़ हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ये आ रहा है सम, लास्ट में ये आ रहा है। तो फंक्शन जो है ना उसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो, तो पहली बात तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, 0 से 1/200 में कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके 1/200 में मान लो ये सम कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। फिर 1/200 से 2/200 में क्या हुआ, फंक्शन ये आ रहा है, फाइनाइट सम है, ठीक, कुछ वैल्यू आ रही होगी, बस एक हट गया है 1 सम में से, तो अब कुछ कम आएगा इससे, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो 3/300 में ये कुछ ऐसे आएगा,
तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है। और इसकी डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या है, फनाइटी है, ठीक है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ये, n/200 में, फिर n जो है वो 1 to 199 है, ठीक है। यहाँ पे 199 अपॉन में 200 होगा, फिर यहाँ पे 200/200 मतलब कि 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका 1/200 की पावर 6, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, ये एंड पॉइंट है 200/200 पे। तो ये 1/200, 2/200, फिर 3/300, 199/200, इस पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटीज का सेट क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, और मोनोटोनिक है तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, रीमान है तो लेबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा। कंटिन्यूस तो नहीं है, ये दिख रहा है आपको, जंप डिसकंटिन्यूटीज है, मोनोटोनिक फंक्शन पर जंप की डिसकंटिन्यूटीज होती है। वो लास्ट बोले इज ए मोनोटोन फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, जिसका 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।